रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल ऐसे फैले थे जिसे किसी ने रोशनी को कैद कर लिया हो। गांव की कच्ची गलियों में खामोशी ऐसी थी कि कदमों की आहट भी शोर मालूम होती। इसी खामोशी में यूनुस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, जूतों में मटी भरी थी और चेहरे पर दिन भर की थकन साफ झलक रही थी, मगर आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। ऐसा ठहराव जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में होता है जो हालात से नहीं, यकीन से जीते हैं। यूनुस शहर से मजदूरी करके लौटा था। आज पूरा दिन ईंटें उठाते हुए उसके हाथ छिल गए थे, मगर मजदूरी मिली थी सिर्फ इतनी कि एक वक्त की रोटी आ सके। गांव के चौक से गुजरते हुए उसने देखा एक बूढ़ा फकीर मस्जिद की दीवार से लगा बैठा था, हाथ फैले हुए, आंखें झुकी हुई, जिसे मांग नहीं रहा बल्कि इंतजार कर रहा हो। यूनुस रुक गया, जेब में हाथ डाला। चंद सिक्के थे, वही सिक्के जिनसे घर जाकर मां के लिए आटा लाना था। दिल में एक लम्हे को ख्याल आया, आज न दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। फिर उसने खुद ही जवाब दिया, फर्क नीयत का पड़ता है, हिसाब का नहीं। उसने सिक्के फकीर के हाथ में रख दिए। फकीर ने सर उठाया और ऐसी नजर से देखा जिसे वो यूनुस को नहीं, उसके दिल को देख रहा हो। बेटा, फकीर ने आहिस्ता कहा, अल्लाह तुम्हें वो देगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। यूनुस मुस्कुरा दिया। वो दुआओं पर यकीन नहीं रखता था, वो अमल पर यकीन रखता था। घर पहुंचा तो मां चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हे में आग कम थी और हांडी खाली। मां ने यूनुस के हाथों को देखा तो आंखें भर आए। बेटा, इतनी मेहनत? यूनुस ने कंधे उचकाए। अम्मा, मेहनत से हाथ छिलते हैं, दिल नहीं। मां ने आहिस्ता से कहा, आटा खत्म हो गया है। यूनुस खामोश हो गया। कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने पर्स निकाला, खाली। मां समझ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस चादर ठीक की और बोली, अल्लाह बहुत बड़ा है। इसी रात गांव में एक खबर फैलने लगी। खेतों में फसल सूख चुकी थी, बारिश का नामो निशान नहीं था। लोग कह रहे थे, कहत आने वाला है। अमीर लोग गोदाम बंद कर रहे थे और गरीब लोग उम्मीद। यूनुस छत पर लेटा आसमान देख रहा था। बादल अब भी छाए हुए थे, मगर बरसने को तैयार नहीं थे। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर ये आजमाइश है तो मुझे मजबूत रखना, और अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सच्चा रखना। यूनुस को नहीं मालूम था कि ये सिर्फ कहत की इब्तिदा नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। और ये इम्तिहान अगली ही रात उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। यूनुस अभी छत पर ही लेटा हुआ था कि अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। वो चौंक कर उठ बैठा। मां भी अंदर से बोल उठी, कौन है इस वक्त? दस्तक दोबारा हुई, इस बार और तेज। यूनुस नीचे उतरा। दिल अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। लंबा कद, गर्द से भरे कपड़े, चेहरे पर थकन और आंखों में खौफ। भाई, इसने कांपती आवाज में कहा, पानी मिल सकता है, हम रास्ता भटक गए हैं। यूनुस ने एक लम्हा भी जाया ना किया, अंदर गया, मटके से पानी निकाला और प्याला थमा दिया। अजनबी ने पानी पिया तो जैसे जान में जान आई। फिर पीछे मुड़कर अंधेरे की तरफ इशारा किया, हम अकेले नहीं हैं। यूनुस ने देखा, गली के मोड़ पर औरतें, बच्चे और बूढ़े खामोश खड़े थे। काफला था, भूख, थकन और खौफ का काफला। मां दरवाजे पर आ चुकी थी। उसने सबको देखा तो होंठ भींच लिए। यूनुस की तरफ देखकर आहिस्ता से बोली, बेटा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। यूनुस ने मां की आंखों में देखा, वही आंखें जिन्होंने उसे सिखाया था कि देने से इंसान छोटा नहीं होता। अम्मा, यूनुस ने धीमी आवाज में कहा, दरवाजे बंद करने वाले बहुत हैं, किसी को तो खुला रखना होगा। अंदर सिर्फ एक थैली आटा पड़ी थी, वही थैली जो अगले दिन की वाहिद उम्मीद थी। मां ने थैली को हाथ लगाया तो हाथ कांप गया। अगर ये दे दिया। मां ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। यूनुस ने थैली उठा ली। चेहरे पर न खौफ था न तरद्दुद। रिज्क हाथ से नहीं जाता अम्मा, रिज्क नीयत से जड़ता है। काफले के लिए आग जलाई गई, पानी गर्म हुआ, आटे से रोटियां बने। बचे रोटी देखकर ऐसे लपके जैसे जिंदगी मिल गई हो।
एक बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। यूनुस ने नजरें झुका लीं। उसे शुक्र महसूस हो रहा था, खालीपन नहीं। खाना खाने के बाद काफले का सरदार आग के करीब आ बैठा। हम शहर के ताजिर हैं, उसने आहिस्ता कहा। कैद की खबर सुनकर अनाज ले जा रहे थे, मगर रास्ता भटक गए। मां चौंक गई। ताजिर। यूनुस खामोश रहा। सरदार ने यूनुस की तरफ देखा। इतनी मुश्किल में भी तुमने हमें सब कुछ दे दिया, क्यों? यूनुस ने आग की तरफ देखा और कहा, क्योंकि कल अगर मैं भटक गया तो मुझे भी किसी दरवाजे की जरूरत होगी। रात गुजर गई। सुबह सूरज निकला तो काफिला रवाना होने को तैयार था। सरदार ने जाते जाते कहा, बेटा, हम ये एहसान नहीं भूलेंगे। यूनुस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एहसान वो होता है जो गनवाया जाए। ये तो फर्ज था। काफिला रवाना हो गया। गली फिर खाली हो गई। मां ने आसमान की तरफ देखा। अब क्या होगा बेटा? यूनुस ने सुकून से कहा, अब जो होगा बेहतर होगा। मगर उसे क्या मालूम था कि इसी दिन गांव में एक और खबर फैलने वाली है। ऐसी खबर जो यूनुस के नाम को हर जबान पर ले आएगी। काफिला जा चुका था, मगर उसकी खामोशी यूनुस के घर में ठहर गई थी। चूल्हा ठंडा था, कमरा खाली, और थैली जो कभी आटे से भरी थी अब सिर्फ एक याद थी। मां ने बगैर कुछ कहे पानी में थोड़ा सा नमक डाला और प्याली यूनुस के सामने रख दी। यही आज का खाना है बेटा। यूनुस ने प्याली हाथ में ली। नमकीन पानी हल्क से उतरा तो आंखों में हल्की सी जलन आई, मगर दिल में शकवा नहीं था। दोपहर तक गांव में शोर मच चुका था। चौक में लोग जमा थे, हर चेहरे पर फिक्र, हर जबान पर एक ही लफ्ज, कहट। खेत मुकम्मल सूख चुके थे, कुनवे का पानी नीचे जा चुका था और अनाज के दाम दोगुने हो गए थे। यूनुस भी चौक की तरफ गया। वहां उसने देखा गांव के अमीर लोग अपने गोदामों के आगे खड़े थे, ताले मजबूत, चेहरे सख्त। एक आदमी चीख रहा था, बच्चों के लिए थोड़ा अनाज दे दो। जवाब आया, पैसे लाओ, अनाज ले जाओ। यूनुस का दिल कांप उठा। इसी वक्त एक आवाज गूंजी, कल रात एक काफिला यहां रुका था। सब चौंक गए। सुना है किसी ने उन्हें खाना खिलाया था। कौन था वो? इतने कहट में ये कौन सी सखावत है? निगाहें यूनुस की तरफ उठने लगें। किसी ने तंजिया हंसी के साथ कहा, वही यूनुस होगा जो खुद भूखा रहकर भी बांटता है। लोग हंसने लगे। एक अमीर बोला, यही लोग कहट बढ़ाते हैं, कल दे दो, आज खुद भूखे मरो। यूनुस खामोश रहा। वो जानता था कि दलीलें पेट नहीं भरते और नीयत को सफाई की जरूरत नहीं होती। शाम ढलने लगी। यूनुस घर लौटा तो मां चारपाई पर लेटी थी, चेहरा जर्द, सांस मध्यम। अम्मा। यूनुस घबरा गया। मां ने आंखें खोलें और मुस्कुराकर बोली, फिक्र न कर बेटा, भूख इंसान को नहीं मारती, लालच मारता है। यूनुस का सीना भारी हो गया। यूनुस का सीना भारी हो गया। इसी रात बारिश की आवाज आई। यूनुस चौंक कर बाहर निकला, मगर वो बारिश नहीं थी। ये अनाज के थैलों की आवाज थी जो किसी ने गली में रखे थे। वो दौड़ा। सामने एक अजनबी सिपाही खड़ा था। सिपाही ने कहा, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? किसने भेजा? सिपाही ने मुख्तसर जवाब दिया, हाकिम शहर ने। उसने तुम्हारा नाम सुना है। यूनुस हैरान रह गया। सिपाही ने जाते जाते कहा, कुल सुबह दरबार में हाजिर होना। गली में लोग जमा हो गए। सरगोशियां होने लगे। दरबार? क्या यूनुस ने कुछ किया है? कहीं सजा तो नहीं? मां ने यूनुस का हाथ पकड़ लिया। बेटा, सच कभी नुकसान नहीं देता, बस रास्ता लंबा कर देता है। यूनुस ने आसमान की तरफ देखा। बादल फिर जमा हो रहे थे। उसने दिल में सोचा, ये इनाम है या एक और इम्तिहान। सुबह सूरज निकला तो यूनुस की आंख खुली, मगर दिल बोझल था। दरबार, ये लफ्ज ही काफी था किसी गरीब के कदम लड़खड़ाने के लिए। मां ने यूनुस के कपड़े झाड़े, चादर दुरुस्त की और पेशानी पर हाथ रखकर बोली, बेटा, सच के साथ जाना, खौफ को घर छोड़ जाना। यूनुस ने सर हिलाया और गांव से बाहर निकल पड़ा। दरबार शहर के बीचों बीच था। ऊंची दीवारें, चमकते सितून और दरवाजे पर खड़े मुसल्लह सिपाही। यूनुस अंदर दाखिल हुआ तो उसकी नजरें जमीन पर थीं। दरबार में खामोशी छा गई। यही है वो लड़का? किसी ने आहिस्ता कहा। जी हुजूर, यही यूनुस है। सिपाही ने ऐलान किया।
हाकिम शहर तख्त पर बैठा था, उम्र रसीदा मगर आंखें तेज। उसने यूनुस को गौर से देखा और बोला, सुना है कहत के दिनों में तुमने अपना सब कुछ अजनबियों पर लिटा दिया। यूनुस ने नजरें उठाएं, आवाज पुरस्कून थी। हुजूर, मैंने कुछ नहीं लटाया, बस दरवाजा खोला था। दरबार में सरगोशियां होने लगे। हाकिम ने सवाल किया, जानते हो वो लोग कौन थे? यूनुस ने सच कहा, नहीं। अगर वो चोर होते या फरेबकार? यूनुस ने लम्हा भर सोचा, फिर बोला, तब भी भूखे ही होते, और भूख नाम नहीं पूछती। दरबार साकत हो गया। हाकिम ने हाथ के इशारे से पर्दा हटाने को कहा। पर्दा हटा तो वही काफिले के ताजिर सामने खड़े थे। सरदार ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, अगर उस नौजवान ने इस रात हमें लौटा होता तो आज भी वो सही ही होता, मगर उसने हमें इंसानियत दी। हाकिम की आंखें नम हो गईं। फिर हाकिम ने सख्त लहजे में पूछा, यूनुस, अगर मैं तुम्हें दौलत दूं, जमीन दूं, ताकत दूं, तो क्या तुम वही रहोगे जो आज हो? ये सवाल भारी था। यूनुस ने जवाब देने से पहले आंखें बंद की। हुजूर, अगर दौलत ने मुझे बदल दिया तो वो दौलत नहीं, सजा होगी। दरबार में एक लम्हे के लिए ऐसा सन्नाटा छाया जैसे वक्त रख गया हो। हाकिम खड़ा हो गया। यूनुस, उसकी आवाज गूंजी, हम तुम्हें गांव के अनाज का निगरान मुकर्रर करते हैं। लोग हैरान रह गए और हुक्म देते हैं कि कहत में हर भूखे को अनाज मिलेगा, बगैर कीमत, बगैर सफारिश। यूनुस के कदम कांप गए। हुजूर, मैं इस काबिल नहीं। हाकिम ने मुस्कुराकर कहा, उसी लिए तुम काबिल हो। यूनुस जब दरबार से निकला तो शहर की हवा बदली बदली सी थी, मगर उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या इख्तियार उसकी नीयत को भारी बना देगा, या यही इख्तियार उसका सबसे बड़ा इम्तिहान बनेगा? यूनुस जब दरबार से निकला तो सूरज की रोशनी पहले से ज्यादा तेज महसूस हो रही थी, जैसे वो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि उसके दिल में भी उतर आई हो। मगर इस रोशनी के साथ एक साया भी था, इख्तियार का साया। इख्तियार जो इंसान को ऊंचा भी कर देता है और गिरा भी देता है। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। यूनुस अब निगरान है, अब अनाज उसी के हाथ में है। देखते हैं ये भी अमीरों जैसा बन जाता है या नहीं। लोगों की निगाहें बदल चुकी थीं। वही यूनुस जिसे कल तक कोई नहीं पूछता था, आज हर कोई उसके दर पर था। पहला दिन था, गोदाम खुला, अनाज के ढेर लगे थे। एक अमीर आदमी आगे बढ़ा और आहिस्ता से बोला, यूनुस भाई, ये थैलियां मेरे नाम कर दो, कीमत दोगुनी दे दूंगा। यूनुस ने उसकी तरफ देखा। न गुस्सा न लालच। कहत में अनाज बिकता नहीं, बांटा जाता है। अमीर का चेहरा सुर्ख हो गया और वो गुस्से में लौट गया। फिर एक बूढ़ी औरत आई, कपड़े फटे हुए, आंखों में डर। बेटा, 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। यूनुस ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। इस अम्मा को अनाज दो और ज्यादा दो। सिपाही चौंक गया। ज्यादा? यूनुस ने नरमी से कहा, भूख हिसाब नहीं देखती। रात को यूनुस अकेला बैठा था। सामने रजिस्टर था जिसमें हिसाब लिखा जाना था। उसने कलम उठाया मगर हाथ रुक गया। माँ की बात याद आई, बेटा, सच का बोझ हाथों पर नहीं दिल पर होता है। यूनुस ने कलम रख दिया और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मुझे देने वाला रखना, रखने वाला ना बनाना। कुछ दिनों बाद कहत की शिद्दत टूटने लगी। लोगों के घरों में चूल्हे जलने लगे। बच्चों की आंखों में चमक लौट आई। हाकिम शहर ने खबर सुनी तो कहा, यूनुस ने इख्तियार को अमानत समझा। एक दिन यूनुस ने खुद उहदा छोड़ दिया। हाकिम चौंक गया। क्यों? यूनुस ने आहिस्ता कहा, हुजूर, इख्तियार वक्ती होता है मगर नीयत दायमी। मुझे डर नहीं, दिल साफ रखना है। यूनुस फिर मजदूरी करने लगा। पुराने कपड़े, सादा जिंदगी। मगर अब जब वो किसी को देता था तो लोग जानते थे ये आदमी गरीब नहीं, अमीन है।